हमारा आज का टॉपिक है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस फाइलम प्रोटोजोआ और सब फाइलम स्पोरोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटोजोआ है तो माइक्रोस्कोपिक ही होगा। और ये जो मोनोसिस्टिस है ये स्पोरोजोआ का एक इम्पॉर्टेंट सा ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जिसकी लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ना। तो ये उसका स्ट्रक्चर है जो कि अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा जनरल फीचर्स को जानने के बाद समझ आएगा। फिर भी आप एक नज़र डाल लो ओके कि ये कैसा है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। ये है PS वर्मा की बुक, जहाँ पे पेज नंबर 165 पे हम मोनोसिस्टिस के सिस्टमैटिक पोजीशन को देख रहे हैं। तो इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है स्पोरोजोआ, क्लास है टीलोस्पोरिया, सब क्लास है ग्रीगेरिनिया। ये जो ग्रीगेरिनिया है ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट आप कह सकते हो, उस बेसिस पे इसका सब क्लास ग्रीगेरिनिया है। ये टर्म आगे भी आएगा तो बेटर है इसकी स्पेलिंग आप प्रॉपर तरीके से देख लो। ऑर्डर है यूग्रीगैरिनिडा, जीनस है मोनोसिस्टिस। ओके, ये कुछ ट्रोफोजॉइट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ट्रोफोजॉइट। जब मोनोसिस्टिस का जो मैच्योर फेज होता है, मोनोसिस्टिस जब अपने मैच्योर फेज में होता है तो उसको कहते हैं ट्रोफोजॉइट। और ये कुछ ट्रोफोजॉइट हैं कुछ जेनरा के, जिनके शेप अलग अलग तरीके के हैं, यानी कि इतने शेप्स के मोनोसिस्टिस पाए जाते हैं, इलोंगेटेड, सर्कुलर, ब्लैडर लाइक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ तो पैरामीशियम जैसा भी है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू देखें तो यहाँ पे है मोनोसिस्टिस एगिलिस, ये है मोनोसिस्टिस लुम्ब्रिकी। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जनरल फीचर्स की बात करें तो मोनोसिस्टिस जो होता है ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो अपने यंग स्टेज में इंट्रासेलुलर पैरासाइट की तरह रहता है अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर। ठीक, इंट्रासेलुलर है तो जाहिर सी बात है किसी भी बॉडी के अंदर रहेगा। ओके, जो कि स्पर्म मरूला में रहता है अर्थवॉर्म के। ओके, अर्थवॉर्म के स्पर्म मरूला में इंट्रासेलुलर पैरासाइट की तरह मोनोसिस्टिस रहता है। मैच्योर स्टेज में ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाता है और सेमिनल वेसिकल में चला जाता है अर्थवॉर्म के। इस मैच्योर मोनोसिस्टिस को कहा जाता है ट्रोफोजॉइट। अगर इसके बॉडी की बात करें तो जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले डायग्राम को देखे थे, इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, फ्लैट एंड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, वॉर्म लाइक होती है, पॉइंटेड होती है बोथ एंड्स पे। ओके, बॉडी का मेजरमेंट देखें तो 500 माइक्रोन का लेंथ होता है, 65 माइक्रोन की विड्थ होती है। इसकी जो बाउंड्री होती है बॉडी की वो पेलिकल की होती है, जो कि थिक होती है, स्मूथ होती है, फर्म होती है, परमिएबल होती है। ठीक, और इसके पेलिकल में लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो अब यहाँ कुछ रटने वाली चीजें आ गई हैं। जैसे सबसे पहली चीज है ये इसका क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। इसमें से ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, बस यही 4 चीज़ लिखनी होती है। इतना लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार सब फाइलम पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना ही काम ईजी हो जाता है अगर आप ये पूरे क्लासिफिकेशन को लर्न कर लेते हो तो अब आते हैं इस पेलिकल के अंदर। मोनोसिस्टिस के पेलिकल के अंदर की बात करें तो साइटोप्लाज्म होगा। उस साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आउटर को कहा गया है कॉर्टेक्स और इनर को कहा गया है मेडुला। किसके आउटर को? साइटोप्लाज्म के आउटर को क्या कहा गया है? कॉर्टेक्स। और इनर साइटोप्लाज्म को मेडुला कहा गया है। जो आउटर कॉर्टेक्स है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, आउटर एपिक्यूटिकल, मिडिल सार्कोसाइट एंड इनर मायोसाइट। अब ये जो इनर मायोसाइट है इसमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मायोनिम्स। और मायोनिम्स मसल्स की तरह काम करती हैं जो मोनोसिस्टिस को स्लगिश मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और इस मूवमेंट को कहा जाता है ग्रीगेराइन मूवमेंट।
अभी थोड़ी देर पहले हम ग्रीगेराइन वर्ड पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? सब क्लास में। ग्रीगेरिनिया सब क्लास है मोनोसिस्टिस का। ओके, तो अब यहाँ पे भी ग्रीगेराइन आ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये लर्न करने की ज़रूरत है। अब मेड्यूला में जो इनर मायोसाइट है ये हो गई, ये कॉर्टेक्स की बात थी। अब आते हैं साइटोप्लाज्म के इनर पार्ट की, जो कि मेडुला है, इनर मेडुला। इनर मेडुला में ग्रेन्यूल्स होते हैं। किसके ग्रेन्यूल्स होते हैं? स्टार्च, पैराग्लाइकॉन, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। ओके, ये उसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब स्ट्रक्चर को एक बार देख भी लेते हैं। तो ये रहा मोनोसिस्टिस का इलोंगेटेड बॉडी शेप, जो बोथ हैंड्स पे पॉइंटेड है। पॉइंटेड होने के बाद ये पेलिकल की उसकी बाउंड्री है। पेलिकल की बाउंड्री के बाद इलोंगेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ग्रीन कलर के, ठीक। माइक्रोपाइल या माइक्रोपोर है, माइक्रोनीम्स है इसमें, रॉपट्रीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेचस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम है ट्रोफोजॉइड का, जो अभी हम पढ़े हैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। न्यूट्रिशन की बात करें मोनोसिस्टिस के, तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोजोइक होता है, ठीक है। सैप्रोजोइक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़ी है और उसको कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक। ऐसे न्यूट्रिशन कहते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। वहीं जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो और फिर आपकी बॉडी के अंदर वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक। और सैप्रोजोइक का यहाँ पे मतलब ये होता है कि सैप्रोजोइक ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और उसे बस बॉडी में एब्जॉर्ब करना है, ठीक। तो मोनोसिस्टिस का जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोजोइक होता है। सैप्रोजोइक का मतलब किस तरह होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपनी बॉडी से सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ठीक। जो और रहता कहाँ है? ये स्पर्म मॉड्यूला में रहता है, अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में रहता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है अपनी बॉडी से, जो कि स्पर्म और साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर देती है और ऐसी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो ये हो गया इसका न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसका रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन को ऐसा माना गया है, ठीक है, ऐसा माना गया है रेस्पिरेशन को कि सेमिनल वेसिकल में जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है इससे ये अपना ऑक्सीजन लेता होगा, या तो जो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है अर्थवॉर्म की बॉडी में उससे ये रेस्पायर करता होगा, उससे ये ऑक्सीजन की नीड्स को अपने पूरा करता होगा। ओके, तो ये एक जनरल सा आउटलाइन था मोनोसिस्टिस के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, डायग्राम को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ये एक यंग ट्रोफोजॉइट है, ये एक मैच्योर ट्रोफोजॉइट है, ठीक। और ये मैच्योर मोनोसिस्टिस है जिसको ट्रोफोजॉइट कहा गया है। मैच्योर मोनोसिस्टिस, यंग ट्रोफोजॉइट, मैच्योर ट्रोफोजॉइट। ओके।